चलिए एक छोटी सी रीडिंग करते हैं। आने वाले 3 दिन जो है आप दोनों की एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी और आपके पार्टनर की। वो कोई भी हो सकते हैं, आपका कोई लव इंटरेस्ट हो, आप अगर किसी के लिए फील करते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, जिनको भी लेकर के आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, आप अपनी रीडिंग को उस तरीके से देख सकते हैं। मैंने कर लिया है कार्ड्स को शफल, और अब हम करने वाले हैं 2 पाइल्स में हम बनाने वाले हैं इनको, कार्ड्स को। एंड एक तरफ आपकी एनर्जी रहेगी और एक तरफ या तो आपके पार्टनर की, या फिर आप जिनके भी बारे में जो कुछ भी महसूस करते हैं उस हिसाब से। ये आपकी एनर्जी और ये आपके जो पार्टनर के लिए आप सोचना चाह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हमारे पास में कार्ड निकल के आया है नंबर 8, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं इस समय जो कि आगे की ओर जा रहे हैं। आगे की ओर इन द सेंस कि लाइफ में आप अभी जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेकर के हो, चाहे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो, कहीं ना कहीं इसमें मुझे एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ट्रेडिशनल टैरो में इस तरह का जो इमेज आता है वो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को भी दर्शाता है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपनी ऐसी सिचुएशंस और ऐसी रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, या वर्क लाइफ भी हो सकती है, जहां पर आपको लग रहा है कि वहां रहने से कोई मतलब नहीं है, वहां आपको इतनी पॉजिटिविटी नहीं लग रही है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां आपको पॉजिटिविटी नहीं लग रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सिचुएशन क्या है, वहां से आप आगे की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी एनर्जी। अब चलिए देख लेते हैं आपके जो पर्सन है उनके लिए क्या कार्ड निकल के आया है। आपके जो पर्सन का कार्ड यदि मैं देखूं तो ये इस समय एक बैलेंस की एनर्जी में है, हीलिंग की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है। हो सकता है इनकी लाइफ में बैलेंस की बहुत कमी थी। यदि हम इस कार्ड को देखें, ये वैसे टेम्परेंस के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, मेजर अरकाना कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक बहुत जिसको कि हम कह सकते हैं एक बहुत मेजर लेसन जो है ये अपनी लाइफ के अंदर इन्होंने लर्न किया है। कोई ऐसी सिचुएशन या स्थिति जहाँ पर बैलेंस नहीं था, जहाँ पर एक म्यूचुअल गिव एंड टेक नहीं था, वहाँ से ये अपनी लाइफ को अब बैलेंस में लाने के लिए सोच रहे हैं, अपनी एनर्जीज को सेंटर करना चाह रहे हैं। और ये डिवाइनली गाइडेड भी है, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास भी हो रहा है। तो अब ये अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आना चाह रहे हैं। हो सकता है अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो ये उसको भी हील करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स का कार्ड है, तो ये जो पंख फैलाए हुए जो दिखाई दे रही है पीछे आकृति, कहीं ना कहीं इनको बताया जा रहा है कि इनको जो भी तमाम सिचुएशंस हैं उससे ऊपर उठ कर के ही सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के एक बैलेंस की स्थिति इनकी लाइफ में बनेगी। एक और कार्ड ले लेते हैं। वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस नंबर 5। कहीं ना कहीं आप जो हैं इस समय अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस जो हैं उनको आप चाह रहे हैं। और फाइनेंस और मटेरियल चेंजेस हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस। ऑलरेडी हम देखिए देख ही रहे हैं कि हमारे पास में पॉजिटिव मूवमेंट आया है, फॉरवर्ड चेंजेस का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आप इस समय जो हैं चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, फाइनेंस की स्थितियां भी हो सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहा था, उसको लेकर के आप आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक स्टक एनर्जी में रहे हों और उस एनर्जी से अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो सोचना बस आपको ये है, क्योंकि डायरेक्शंस बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तो देखिए एक डायरेक्शन ले लिया है, मूव फॉरवर्ड कर लिया है, लेकिन समुद्र है, इमोशंस के साथ में आप आगे मूव कर चुके हैं और रास्ता पता नहीं है, बस एक रोशनी की तरफ आप चल पड़े हैं। यहाँ पर देखें तो देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है।
कहीं ना कहीं दिल और दिमाग की एक जद्दोजहद है कि जिसके अंदर आपको लग रहा है कि आगे किधर जाया जाए, लेकिन ये चेंजेस जो हैं ये आप अपने लाइफ में अब लेकर के आना ही चाह रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर का क्या है, ये जो है सेक्रीफाइस की एक सिचुएशन बनी हुई है। अब इन्होंने या तो कुछ सेक्रीफाइस किया है। अब सेक्रीफाइस की बहुत सारी परिभाषा हो सकती है। कई बार इंसान अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करता है, कई बार इंसान किसी व्यक्ति को सेक्रीफाइस करता है, कई बार यदि हम देखें तो उसे पता सब कुछ है, लेकिन देखिए हाथ जोड़े हुए है ये व्यक्ति। यदि कार्ड को मैं पास से दिखाऊं, हाथ जोड़े हुए है ये व्यक्ति, लेकिन इसकी नज़र कहीं और है। हाथ किस दिशा में है और ध्यान किस दिशा में है। इनको डाउनलोड्स भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत मेजर कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके पर्सन, जो भी आपके इंटरेस्ट है उनके लिए। और ये एक तरीके से द हैंग्ड मैन को भी दिखाता है। और हैंग्ड मैन की जो कार्ड होता है उसके अंदर व्यक्ति पृथ्वी और आकाश के बीच की जो एक जगह होती है वहाँ पे उल्टा लटका हुआ है एक तरीके से। वो पुरानी चीज़ों को छोड़ना भी नहीं चाह रहा है, लेकिन उसको पता है उसको जाना कहाँ है। तो ये भी थोड़े से स्टक एनर्जी के बीच में ही है। और यदि हम देखें कि यहाँ पर भी जो कार्ड आया था ये था बैलेंस का कार्ड 11 नंबर, और यहाँ पर आ रहा है ये 12 नंबर। तो नेक्स्ट 2-3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे डेफिनेटली। एंड उसके अंदर ये कुछ निर्णय भी ले सकते हैं। देख लेते हैं, एक एक कार्ड और लेंगे। वी हैव रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। नेक्स्ट 3 डेज में आप जो भी दिशा में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन भी मिलेगी, रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये यदि आप देखें तो ये जो पीछे इस तरह की जो एजेस दिखाई दे रही हैं ये पहाड़ भी हैं। और कई बार होता है ना, हम एक जो बाउंड्री, अपनी बाउंड्री वॉल के ऊपर कुछ कांच की ऐसी चीज़ें रख देते हैं कि जिसके बाद आपको कोई मतलब आपके जोन में कोई आ नहीं सकता है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर हम देखें तो ये 4 पिलर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की भी बात हो रही है। तो आप जो भी निर्णय ले रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो आपको रिकग्निशन भी देगी और आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। हो सकता है इस रिकग्निशन और रिवॉर्ड को पाने के लिए आपने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में से होकर के निकले हों, लेकिन अंततः आपको नेक्स्ट 3 डेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें, क्लैरिटी भी मिलेगी, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड भी मिलेगी, जो कि आपके फ्यूचर की एनर्जीज भी हो सकती हैं। लेकिन एक रास्ता आप ज़रूर से चूज़ कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं देख लेते हैं आपके पार्टनर या कंसर्निंग पर्सन के लिए। ओहो, वी हैव द यूनिवर्स। देखिए, ये तो जो पर्सन है, इनको कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आप ये देखें कि सारे मेजर कार्ड्स आ रहे हैं। मेजर अरकाना के कार्ड्स निकल करके आए हैं आपके पर्सन के लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि यूनिवर्स इनको इशारा देगी नेक्स्ट 3 डेज में। अगर ये अभी भी नहीं जाके, बैलेंस नहीं लेकर के आए, इन्होंने ये अपनी क्या चीज़ें जो सोच रहे हैं सेक्रीफाइस करी है, जो नहीं करनी चाहिए थी इनको जो ज्ञान मिल रहा है, इसको अगर ये अभी भी नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो यूनिवर्स विल स्टेप इन द नेक्स्ट 3 डेज और कहते हैं कि भाई जो होना है ज़िंदगी में, उन चीज़ों से हम जो लिखी हुई हैं डेस्टिनी में, उससे हम बच नहीं सकते हैं। बस हमारा नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत होती है। यूनिवर्स डेफिनेटली इनको गाइड करने वाली है नेक्स्ट 3 डेज में। तो ये एक छोटी सी रीडिंग की थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक यू।